मैनेजर साहब। जी श्रीमान जी, मेरा नाम मंसूर खान है। हम आपके होटल में रहने आए हैं। जी श्रीमान। हम एक पार्टी देना चाहते हैं, हमें पैसों की परवाह नहीं। जी श्रीमान। लेकिन इस पार्टी में शहर का हर मालदार हीरो का व्यापारी आना चाहिए। जी और हाँ, इस पार्टी में खास तौर पर दिनेश सिंह लोहानी और उनकी धर्मपत्नी कामिनी देवी भी शामिल होना चाहिए। जी श्रीमान। पधारिए श्रीमान दिनेश बहादुर सिंह जी। इस शहर में पहली बार आए और ओ हेलो। और ये है मेरी धर्मपत्नी कामिनी। जी श्रीमान। नमस्कार। मैनेजर साहब, आपके शहर के बिजनेसमैन कुछ अच्छी चीजें तो लाए नहीं। जी श्रीमान। फिर भी मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता। जो भी इनके पास है खरीद लीजिए। जी श्रीमान जी, परंतु ये तो लाखों करोड़ों की बात होगी। अरे भाई, मैं कमाता किस लिए हूँ? खर्च करने के लिए ना। जाइए खरीद लीजिए। आइए श्रीमानो। लगता है बहुत कुछ खरीद लिया है आपने। लेकिन वो नहीं जो आपके पास है। आप तो हीरो के बहुत बड़े पारखी हैं। क्या हीरा चुना है आपने? लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? देखकर अंदाजा लग जाता है। हाँ है तो सही, लेकिन बहुत कीमती है। कीमत की परवाह मत कीजिए। दौलत की जाती ने ऐसे ही नायाब और उम्दा चीजें खरीदने का शौक पैदा कर दिया है। ठीक है, तो मैं कल ही दिल्ली चला जाता हूँ और हीरा ले आता हूँ। मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? ओह, आई एम सॉरी, अगर आपकी इजाजत तो। बिल्कुल। अगर आप... शौक से। चलिए। शुक्रिया। शादी नहीं की तुमने? नहीं। क्यों? चाह कर भी भूला जो ना सका तुम्हें। सच? यकीन जानो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है मैंने। उसका फल भी मिल चुका है मुझे। प्यार के लिए तरस गई हूं मैं। कभी अकेले में मिलोगे तो बताऊंगी। कब मिल रही हो? बहुत बेचैनी है। होना ही चाहिए, सदियों से मिला जो नहीं तुम्हें। कल पतिदेव गोश्त तो पोस्ट के हीरे को छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, कांच का हीरा लाने। फिर दिन भी हमारा और रात भी हमारी। विजय, तुम मुझे कहीं दोबारा भुला तो नहीं दोगे? अगर भुला सकता तो वापस क्यों आता? तुमने बहुत सारी दौलत कमाई है ना? बहुत। मुझे भी नहीं मालूम कितनी। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ मालूम नहीं? तुम मुझे कितना चाहते हो? उतना ही ज्यादा जितनी ज्यादा मैंने दौलत कमाई है। विजय, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा सताया और तुम ऐसे रूठ गए, फिर वापस ही नहीं आए। उसके बाद तुम युगांडा चले गए और मजबूरी की हालत में मुझे दिनेश से शादी करनी पड़ी। तुम्हारे पतिदेव को एक दूसरी लड़की के साथ देखा था बॉम्बे में, उसका क्या हुआ? छोड़ो उन्हें, हम अपनी बातें करते हैं। मैं तुम्हारे करीब हूँ, कितनी खुश हूँ। और तुम्हें कुछ शॉपिंग करा दें। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। इस हसीन मौके पर तुम्हें कोई खूबसूरत कीमती तोहफा तो देना ही चाहिए। खूबसूरत है ना? खूबसूरत भी और महंगा भी। अरे ये तो गजब हो गया। क्या हुआ? शायद दिनेश की फ्लाइट कैंसिल हो गई। इससे पहले कि वो हमें रंगे हाथों पकड़े, मुझे घर पहुंचा दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी लो। रेनू, ए रेनू। उफ, रेनू। क्या है भाभी? रेनू, तुम जल्दी से मेरे कपड़े पहन लो। तुम्हें एक तमाशा दिखाती हूँ। कैसा तमाशा? तुम पहन तो लो ना बाबा, बड़ा मजा आएगा। कामिनी, तुम वापस आ गए? हाँ। क्यों, प्लेन छूट गया? वो बाद में पूछना, पहले ये बताओ विजय के साथ कहाँ गई थी? मैं? और कौन? मैं? लोग सोचेंगे कि हीरे बेचने के लिए अपनी खूबसूरत जवान बीवी को युगांडा के मशहूर बिजनेसमैन के पीछे लगा दिया। अपनी मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? ये क्या हो गया तुम्हें? गैर आदमी के साथ ये रवैया अच्छा नहीं है। वो मेरा दोस्त नहीं है, पुराना मिलने वाला नहीं है। भरे बाजार में उसके साथ हंस हंस कर बातें करती चली जा रही थी। सिवाय बदनामी के और क्या मिलने वाला है? मालूम नहीं तुम क्या कहे जा रहे हो। मैं तो कहीं गई ही नहीं, तुम्हारे जाने के बाद ही सो गई थी। बनाओ मत मुझे। मैं वो साड़ी पहचानता हूँ जो तुमने पहन रखी थी। मैंने ही तुम्हारी सालगिरह पर दी थी। अच्छा, अब समझी। रेनू,
रेनू जरा इधर तो आना। तुम? वाह वाह वाह, जिसे मैं बुरी बात समझ रहा था वो तो अच्छी निकली, मगर मेरी आंखें धोखा कैसे खा गईं? साड़ी जो मेरी पहनी थी, और तुम्हें मेरे सिवा कुछ दिखता भी तो नहीं है। मगर इससे विजय कहाँ मिल गया? जी वो इसमें शर्माने की क्या बात थी? देखते ही भाग खड़ी हुई पगली। भाई से छुपाने की क्या बात है? हाँ? तेरी पसंद मेरी पसंद। ऐसी कोई बात नहीं। तो हो जाएगी बात, कोशिश जारी रख। तेरी खुशियों के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इकलौती बहन है ना तू मेरी। कितनी खूबसूरत लगती है इस साड़ी में, बिल्कुल दुल्हन जैसी, और शर्माती भी दुल्हन जैसी है। अब जा, थक गई होगी, आराम कर। हर बात को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। मौसम की खराबी की वजह से पतिदेव दिल्ली नहीं जा सके। आओ। इतनी रात गए, यहाँ कैसे आ गई? पतिदेव को नींद की गोलियां खिलाकर, वरना छोड़ते बेला। निचोड़ डाला है कमबख्त ने, और सारी दौलत भी अपनी बहन के नाम कर दी है। हेलो, कौन बात कर रहा है? अब मिस्टर दिनेश को फोन दीजिए। वो सो रहे हैं। उनसे कहिए उनकी पत्नी नशे में चूर मेरा बिस्तर गर्म कर रही हैं। फौरन उठ जाएंगे और भागे भागे मेरे पास चले आएंगे। हमने अपने कमरे के दरवाजे उनके लिए खोल रखे हैं। एक मामूली मकान में रहते हो, तुम बसों में घूमते फिरते हो, और तुम अपने हाथों से घर का काम खुद करते हो। तुम काम की तलाश में अपना इकलौता सूट पहने इकलौते जूते को घिसते फिरते हो। नाउ गेट आउट! तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी नीच और जलील हरकतें करते हुए? इससे भी ज्यादा नीच और जलील हरकतें मेरे साथ की गई हैं। किसी ने परवाह की मेरी? आज मेरे पास बहुत दौलत है रेनू, तुमसे भी हिसाब चुकाना है, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त तो मुझे कामिनी से बदला लेना है। क्या मिलेगा तुम्हें? दूसरों को जलील करके, बदनाम करके, एक बसा बसाया घर उजाड़ के। मेरे दिल की आंख ठंडी होगी जो मुझे कब से जला रही है। मेरे दिल की जलन कम होगी ना जाने मुझे कब से रुला रही है। कितना तड़पा हूं मैं प्यार पाने के लिए, मोहब्बत हासिल करने के लिए। तुम्हें ये पवित्र शब्द जबान पर भी नहीं लाना चाहिए। गंदा लगता है तुम्हारे मुंह से। मोहब्बत सिर्फ पा लेने का ही नाम नहीं है। त्याग, बलिदान, कुर्बानी, दूसरों के लिए खत्म हो जाने को भी मोहब्बत कहते हैं। क्रोध की आग में अपने आप को और दूसरों को भस्म करने की बजाय दूसरों के लिए कुछ खोना, दूसरों की खुशियों को गले लगाकर खुश रहना सीखो। तुम्हें क्यों हमदर्दी है उस औरत से जिसने उस आदमी को फांस कर शादी की जो कभी तुम्हारा था, और जिस आदमी की दौलत की वजह से तुमने मुझ जैसे गरीब को कबूल नहीं किया? क्या बक रहे हो? कामनी मेरी भाभी है और उसका पति मेरा भाई, जिसने मुझे बच्चों की तरह पाला है। भाभी को बुलाओ, मैं उन्हें साथ लेने आई हूँ। वो मेरे साथ जाएंगे। वो इस वक्त घर जाने की हालत में नहीं है।
कामिनी, अगर तुम्हारी भाभी ना होती तुम यहां ना आती, ना जाने मैं क्या कर डालता। लेकिन अब मेरे क्रोध की आग ठंडी हो चुकी है। कामिनी से बदला लेकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा यकीन जानो रेनू, उसकी हालत ठीक होते ही वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी। मैं वादा करता हूं। भाभी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम रात भर घर से बाहर रही हो। अगर भैया को मालूम हो जाता तो क्या होता? होता क्या? और परवाह भी किसे पड़ी है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? प्यार की गहराइयों को समझ सकती तो जानती, दिल टूटने की आवाज का दर्द महसूस कर सकती तो जानती। तुम इंसान नहीं, पैसे ढालने की मशीन बनना चाहती हो। तुम्हें पैसों की झनकार के अलावा इंसानी चीखों की आवाज कहाँ सुनाई देगी? What do you mean? मैं 18वीं सदी की मुर्दा औरत नहीं हूँ। मैं 20वीं सदी की आज के दौर की गोश्त पोश्त की जीती जागती तस्वीर हूँ। मैं आजाद हूँ, कुछ भी करने को, कुछ भी चाहने को, कुछ भी पाने को। अगर यही करना था तो शादी क्यों की मेरे भैया से? जानना चाहती हो? मैंने शादी इसलिए की कि एक घर वाला मिलेगा, घर मिलेगा और घर की सारी दौलत मिलेगी। मैं नहीं जानती थी कि एक दूर के रिश्तेदार इस घर के टुकड़ों पर पली नागिन इस घर के मालिक पर, इस घर की दौलत पर अपना काला फन फैलाए बैठी है। समझी? तुम मेरे बारे में ऐसे विचार रखती हो, मेरे ध्यान में भी नहीं था। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तुम इस घर के रहमो करम पर हो। एहसान मानने की बजाय उल्टा हुक्म चलाना चाहती हो। मुफ्त में अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है। अगर इस घर का सहारा ना होता तो तुम सड़कों पर भीख मांगती फिरती या फिर अपना बदन नुचवाती होती। पति पत्नी के बीच दीवार बनने के बजाय अपनी औकात पहचानो। मेरे पति की दौलत पर नजर गड़ाने के बजाय अपनी हैसियत के अंदर रहना सीखो। भाभी, मैं तुम्हारे और भैया के बीच में नहीं आना चाहती। मुझे ये दौलत जायदाद कुछ नहीं चाहिए। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने उसे बच्चों की तरह पाला है। हम बहुत गरीब थे और मुझे अपने लिए दौलत की फिक्र भी नहीं थी। मैंने दिन रात मेहनत करके जो दौलत कमाई है वो सिर्फ रीनू के लिए, उसे अच्छी से अच्छी जिंदगी देने के लिए। आज जो कुछ भी है उसी की वजह से है। मेरी हर चीज रीनू की है। मेरी हर चीज पर उसका हक है। और मेरा हक? हवस का हक कभी पूरा नहीं होता, वरना तुम्हें कोई कमी तो नहीं। कामिनी, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई उस मासूम का दिल तोड़े। मेरे होते हुए उसका दिल दुखा है। अगर ये गलती दोहराई गई तो शायद मैं कोई गलती कर बैठूं। तुम जा रही हो ये घर छोड़कर, मुझे छोड़कर, जिसने तुम्हें अपने जीवन का सहारा माना, अपनी कामयाबी की सीढ़ी समझा। रेनू, हमने अपनी गरीबी की जिंदगी का भारी पत्थर एक साथ ढोया है। अपने साथी, अपने भाई को छोड़कर जा सकोगी? भैया, मैं तुम्हारे और भाभी के बीच गहरी खाई नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती तुम्हारी विवाहित जिंदगी में जहर घोलना। मेरा तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही ठीक है, तुम्हारे सुख के लिए। क्या मैं वो सुख बर्दाश्त कर सकूंगा जिसमें मेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया सी बहन न हो, मेरे गरीबी के दिनों का यादगार सहारा न हो? मगर मैं कब तक तुम पर बोझ बनी रहूंगी? पगली, तू तो मेरे जीने का बहाना है। दुनिया में प्यार का रिश्ता सिर्फ सच्चा रिश्ता होता है। सगा, सौतेला, दूर नजदीक कुछ नहीं होता। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें जमाना कभी नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। ऐसी कोशिश आइंदा मत करना। रेनू को अब अपना बनाना ही पड़ेगा। मैं जबरदस्त इसके बारे में गलतफहमी में घिरा। गलतफहमी में हमको रुम्बो शेर याद आया। साहब,
तुम हमारा दोस्त होता ना, इस वास्ते ये शेर सिर्फ तुमको सुनाता। तो हर अच्छा अच्छा, मोहब्बत रंग लाती है, मोहब्बत रंग लाती है। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। माफ कीजिए। नहीं, कसूर मेरा है, मेरा नहीं, मौसम का है। हवाई जहाज नहीं जा सका और आप पकड़े गए। जी हाँ, वैसे हीरों की बहुत अच्छी परख है तुम्हें। जी, मैं उसी के बारे में। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। ये उम्र है, उमंगों वलवलों के दिन हैं। वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उसे पसंद करते हो। हाथ मिलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि तो दिल इधर खींच लाया। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। अभी तो क्या, आगे आगे देखना बच्चू, खाना पीना भी भूल जाओगे। अरे यार, खड़े क्यों हो, बैठो। जी रहने दीजिए, अब मैं चलता हूँ। अब आए हो तो मिलकर ही जाओ। बहुत अच्छी लड़की है। जितना उसे मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। खुश रखेगी तुम्हें, जिंदगी भर कोई शिकायत नहीं होगी। ऐसे मत देखो मेरे भाई, मुझे तुम्हारे मिलने जुलने पर कोई एतराज नहीं। बैठो, बुला कर लाता हूं। आ गई आपकी रेणु कुमारी। अब शर्माना खत्म। मगर भैया। देखो भाई, ज्यादा नखरा किया तो दोनों का मिलना जुलना बंद कर दूंगा। बिल्कुल पाबंदी लगा दूंगा। धमकी अच्छी रही ना? जी जी हाँ। अब दिल की बात कह दो, क्या प्रोग्राम था तुम दोनों का? भैया बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं था। भाई मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। हाँ विजय, साफ साफ बोलो। जी, सिनेमा जाने का प्रोग्राम था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कामिनी, कामिनी। क्या है? तुमने इन्हें पहचाना? अरे भाई, वही हैं जिनकी वजह से गलतफहमी हुई थी। वो किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा। अच्छा खासा लतीफा है। हाँ, रेनू बाहर जा रही है। भैया मुझे नहीं जाना है। तुम्हें नहीं जाना है, मैं भेज रहा हूँ, जबरदस्ती भेज रहा हूँ। बस सब खुश? गाड़ी रोकिए और मुझे जाने दीजिए। जाने कैसे दो साहब, आपके भाई साहब ने इजाजत दी है। घूमेंगे फिरेंगे और क्या मालूम हो जाएगा। इतनी भी जल्दी क्या? आप कोई अच्छी सी रोमांटिक जगह बताइए, जरा दिल बहलाएंगे। आप बहुत बेशर्म इंसान हैं। पहले एक शादीशुदा औरत से फ्लर्ट करते रहे और अब हाथ धोकर एक शरीफ लड़की के पीछे पड़े हैं। बढ़ना ही चाहिए, आप इतनी खूबसूरत जो हैं। आप भी तो खूबसूरत हैं। वो तो हूँ। और स्मार्ट भी हैं। वो भी हूँ। दौलत की कुछ कमी नहीं? नहीं। हजारों खूबसूरत अच्छी सीधी सादी लड़कियां मिल सकती हैं। किसी एक को पसंद करके उसके क्यों नहीं हो जाते? चलिए, आपका कहा मान लिया। हजारों खूबसूरत लड़कियों में से मैंने आपको पसंद कर लिया। आइए, गले लग जाइए। गाड़ी रोकिए वरना मैं। रेनू, रेनू, अरे सुनो तो, रेनू। Sorry. I'm sorry. Mm-hmm.